हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इंटरनेशनल बिजनेस के लेकर के ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी आपको जो है ये थ्योरी देखने को मिल सकती है। इस थ्योरी का टॉपिक अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपका 5 to 6 मार्क्स से लेकर के 7 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आराम से दिख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी होती क्या है। देखो बच्चे, होता क्या है, यूजुअली जब आपकी कंट्रीज़ यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही होती है, लेट्स सपोज देयर इज़ अ कंट्री एक्स एंड वन इज़ देयर इज़ अ कंट्री वाई। अब कंट्री एक्स जो है वो किसी प्रोडक्ट जैसे कि राइस, वीट, इन सब को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा सफिशिएंट है, यानी इसके पास जितने भी रिसोर्सेज है अगर वो सिर्फ राइस को प्रोड्यूस करने में लगाएगी तो वो एक अच्छा आउटपुट निकाल सकती है। वही कंट्री वाई जो है, लेट्स सपोज ऑयल को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा सक्षम है, या फिर कह लीजिए ज़्यादा एफिशिएंटली या इफेक्टिवली तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन इन दोनों ने कहा कि नहीं भैया, हम तो जो है एक दूसरे से कोई काम नहीं लेंगे, हम जितना भी खुद को चाहिए हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, अब आपकी इच्छा है तो हम क्यों मना करें। तो ये जो कंट्री एक्स है वो कहती है कि मैं राइस भी प्रोड्यूस करूँगा प्लस मैं ऑयल भी प्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए तो दोनों। सेम गोज विद वाई भी कहता है कि मैं ऑयल भी प्रोड्यूस करूँगा, राइस भी प्रोड्यूस करूँगा। लेकिन जो इनके पास रिसोर्सेज यानी कि जो लोग हैं, जो लेबर है, दैट इज़ लिमिटेड। अब वो तो जो कहेंगे नहीं ना कि हम इसको और प्रोड्यूस करके बढ़ा देंगे, तो वो तो इतनी ईजिली होने नहीं वाला कि तुरंत जो है आप और लोग पैदा करके जो है अपनी लेबर बढ़ा लें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो लेबर है वो तो इनके पास जितनी पहले थी उतनी अभी भी है, और उन्हीं लेबर से अब आपको जो है दूसरा भी प्रोडक्शन कराना है। तो जब आप उसी लेबर को यूज़ कर रहे हो जिसको पहले आप सिर्फ राइस के लिए यूज़ कर रहे थे, अब उसमें से आप कुछ लेबर को ऑयल की तरफ शिफ्ट करोगे, और उनको नहीं पता ऑयल को कैसे जो है यहाँ पे प्रोडक्शन करना होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन आप ऑयल का करोगे फिर वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। जितना आपको जो है ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ेगी तब जाकर के इसका प्रोडक्शन आप कर पाओगे। सेम वाई के साथ ऐसा होता है कि वो राइस में भी अपना प्रोडक्शन करना चाह रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा लेबर लगाने के बाद भी कम प्रोडक्शन ही मिलेगा, बिकॉज वो उसका काम नहीं है, वो उसमें जो है अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि वो इसके कंपैरिजन में जो है ऑयल में ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पा रहा था। अब ऐसी चीज होती है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कहता है कि जिस कंट्री का जो प्रोडक्ट है जिसमें वो अच्छा सफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है, उसको अपनी सारी लेबर उसी की तरफ झोंकनी चाहिए और वही प्रोड्यूस कराना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ उनको नहीं जाना चाहिए। ऐसे क्या होगा, ऐसे ये अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे, एब्सोल्यूट एडवांटेज ले पाएंगे, मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे, और फिर जो इनके पास एक्सेस वो आपका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि लेट्स सपोज सारी लेबर इन्होंने लगा दी राइस प्रोड्यूस करने में और इन्होंने 1 लाख टन जो है राइस प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जो इनकी कंट्री की कंजम्पशन है वो सिर्फ 50,000 टन्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस है 50,000 टन्स, तो वो अब वाई को बेच पाएगा ताकि वाई उसको खा सके। और ऑयल का यहाँ पे सेम ऐसा होगा, ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है पर इनका कंजम्पशन कम है, तो जो भी एक्सेस होगा वो उसका एक्स को दे पाएगा। तो इस तरीके से ये लोग अपने अपने प्रोडक्शन पे काम करें, जो प्रोडक्ट ये ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड उसके पास उसके बाद जो भी उसका एक्सेस होगा वो एक दूसरों को जो है सब एज कह सकते हो कि बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एंड फिर भी ये करने के बाद भी, ट्रेड करने के बाद भी उनके पास और एक्सेस गेन होगा जो कि उनका एब्सोल्यूट गेन कहलाएगा, ठीक है। यही एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहती है। चलिए, एडम स्मिथ ने जो है अपोज किया था मर्केटानिज्म को उनकी एक लैंडमार्क बुक में जो कि बहुत पॉपुलर थी, दैट वाज द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में, यानी कि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराने से चलता आ रहा है, 1776 में बना था। उन्होंने आर्ग्यू किया दैट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ लोअर कॉस्ट इन वन कंट्री देन इन अनदर कंट्री, कि जो एक कंट्री में लोअर कॉस्ट पे बन सकते हैं और दूसरे कंट्री में हायर कॉस्ट पे। मतलब क्या है, अब ऑयल ले लीजिए, ऑयल वगैरह आप चले जाइए ओपेक वाले देशों में, जैसे कि इराक, ईरान और ये आपका यूएई टाइप के जो देश हैं जहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन जो भंडार है बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे आप ऑयल प्रोड्यूस करोगे ना, तो वहाँ पे कम कोस्ट में जो है आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, कम कोस्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे। लेकिन वही ऑयल हमारे देश में आ जाइए, या फिर हमारे देश में छोड़िए, किसी ठंडे देश में चले जाइए जहाँ पे जो है ये ऑयल का भंडार है ही नहीं, क्योंकि वो गर्म देशों में है ज़्यादातर, और यहाँ ठंडे देशों में उसका भंडार है ही नहीं। वहाँ पे आपके ऐसे प्रोडक्शन होंगे जो कि ठंडे एरिया में प्रोड्यूस करे जा सकते हैं या फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। तो वहाँ पे अब जो है उस
कंट्री में कॉस्ट कम आएगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा। तो यही बात बोली गई कि कुछ देश ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, सर्टन गुड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ उस कंट्री में अगर प्रोड्यूस किए जाए तो लोअर कॉस्ट पे निकल के आ सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर अ कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर विच इट हैज़ एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इसीलिए एक कंट्री को, ठीक है, उसी स्पेशलाइज प्रोडक्ट का, उसी स्पेशलाइज गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज यानी कि जो उसको सस्ते पड़ जाते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड देन ट्रेड दीज गुड्स फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय अनदर कंट्री। और इसको क्या करना चाहिए, जो भी फिर उनका प्रोडक्शन होता है उसको ट्रेड करना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ के साथ और दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ, और जो कंट्रीज दूसरे गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उनके साथ, ताकि फिर आप उनसे बाद में बाय भी कर सको। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड जो है वो मैन्युफैक्चर करता है टेक्सटाइल का मोस्ट एफिशिएंटली। ठीक है, इंग्लैंड में जो है टेक्सटाइल बिजनेस, मुझे टेक्सटाइल का पहले मतलब लगता था ये जो घरों में टाइल लगते हैं, बट टेक्सटाइल मीन्स आपके कपड़े, आपके गारमेंट्स, आपके जो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसको टेक्सटाइल्स कहते हैं। मोस्ट इफेक्टिवली कर सकता है जब और वहीं फ्रांस जो है वो दारू वगैरह या वाइन वगैरह, सॉरी, ठीक है, वाइन वगैरह में ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंग्लैंड को फोकस करना चाहिए अपने टेक्सटाइल पे और फ्रांस को फोकस करना चाहिए वाइन पे। ठीक है, तो जो भी आपका बेस्ट है जिसमें आपको कॉस्ट एफिशिएंटली जो है कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, आपको वही प्रोडक्शन करना चाहिए। दे कुड एक्सचेंज देयर सरप्लस, और जो उनके पास सरप्लस होगा वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं आउटपुट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन विच ईच हैड एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। बोथ कंट्री कुड बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। ऐसे क्या होगा, दोनों कंट्री को इस ट्रेड से फायदा होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। Let us assume a situation that India and Iraq have total resources. ठीक है, let's suppose कि इंडिया और इराक है, दो कंट्रीज़ हैं और दोनों के पास जो टोटल रिसोर्सेज है यानी कि जो लेबर है वो है 600 and 400 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे कि इंडिया के पास आपका है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 600 लेबर आवर्स आप ले लीजिए, और आपका इराक में लेट्स सपोज 400 लेबर आवर्स है, एंड द नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ राइस एंड 1 यूनिट ऑफ ऑयल इन बोथ कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या है, कंट्री, अब देखिए नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट्स, मैंने अभी बात की थी कि एक जगह पे आपको जो है आपको एक चीज़ का प्रोडक्शन करने की इतनी आदत है क्योंकि आपके दादा परदादा जी या फिर आपके देश के सभी लोगों ने एक तरीके से कह सकते हो उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है, तो अब वो आपको भी पता है कैसे करना है, ईजिली कैसे करना है, इफेक्टिवली कैसे करना है, और आपको उसका कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत मतलब कंपेयर टू अदर कंट्रीज ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ कंट्री है इंडिया, इंडिया में राइस का एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स ऑफ लेबर देना पड़ रहा है। वहीं अगर इराक वालों को अगर राइस बनाना पड़े, सो दे डोंट नो, वो तो बचपन से मतलब उनके दादा परदादा जो है ऑयल वगैरह में काम करते आ रहे हैं, उनको पता है कि ऑयल का प्रोडक्शन कैसे करना है, दे नो हाउ टू डील विद ऑयल ईजिली, तो उनको ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर के ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है। अगर उनको बोल दो कि भैया तुम राइस बनाओ, तुम जो है राइस का प्रोडक्शन करो, तो उनके लिए थोड़ा सा तो हार्ड होने वाला है। जैसे कोई थोड़ा सा दोस्त है वो बड़ा बिगड़ेल है, या फिर उसको कहेंगे कि यार तू अपना थोड़ा सा नेचर चेंज कर ले, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि उस व्यक्ति का जो है या फिर उस कंट्री का जो है वो नेचर ऐसा हो गया है कि उसका प्रोडक्शन उस जगह पे ज़्यादा बेहतर होता है और यहाँ पे लेबर उनको कम लगानी पड़ती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जिसमें वो बेटर है। तो राइस में जो है इंडिया में कम लेबर आवर्स लगानी पड़ी, वहीं इराक को अगर प्रोड्यूस करना पड़े तो उसको ज़्यादा लेबर आवर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि कंपेयर टू इंडिया उसको ज़्यादा लेबर आवर्स लगानी पड़ेगी, लेट्स सपोज 20। वहीं इराक जो है जब ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 10 लेबर आवर्स में ही वो एक यूनिट बना लेगा, लेकिन अगर हमें बोला जाए तो हमें ज़्यादा लेबर आवर्स लगेंगे जो कि 20 तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं पर यूनिट के। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि इंडिया को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है किसके प्रोडक्शन में, राइस में, क्योंकि उसमें उसको कम लेबर आवर्स लगाने पड़ रहे हैं। वहीं इराक को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल में, क्योंकि वहाँ पे उसको कम लेबर आवर्स लगाने पड़ रहे हैं। अब एज्यूम कीजिए दैट यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, हम ये सोचते हैं कि इन दोनों कंट्री में अब कोई ट्रेड नहीं है, दोनों खुद अपना प्रोडक्शन करते हैं और खुद वो खाते हैं रिसोर्सेज इक्वली। ठीक है, और अपने जो रिसोर्सेज है वो दोनों में इक्वली बांट देते हैं, अपने जो भी लेबर आवर्स हैं वो दोनों प्रोडक्शन में यानी कि अपने राइस में भी और ऑयल में भी दोनों में बांट रहे हैं। अब देखो अगर ये इंडिया राइस के प्रोडक्शन कर रहा है तो 60 कर रहा है अपनी जितने भी लेबर आवर्स का हाफ पोर्शन यूज़ करके, और हाफ वो ऑयल में यूज़ कर रहा है तो उसका सिर्फ 30 जो है ऑयल 30 यूनिट्स ऑफ ऑयल निकाल रहा है। वहीं इराक क्या कर रहा है, 20 यूनिट ऑफ राइस निकाल रहा है और 40 यूनिट्स ऑफ ऑयल निकाल रहा है। टोटल यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन हो रहा है 80, अगर हम पूरा दोनों को कैलकुलेट कर ले, और ऑयल का 70। अब यहाँ पे हम
एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अब दोनों कंट्रीज जो हैं अपने अपने काम पे ध्यान दे रही हैं। तो जैसे जैसे वो अपने अपने काम पे ध्यान देगी, लेट्स सपोज यहाँ पे अब एक बात सोचो इनके पास था 100% का जो लेबर आज था, ठीक है, उसमें से आधा इन्होंने लगा दिया राइस में, आधा लगा दिया राइस में, आधा लगा दिया ऑयल में, और जो आधा राइस में लगाया है उसने प्रोडक्शन करके दिया 60, ठीक है। अगर ये ऑयल में ना लगाते, आधी लेबर ऑयल में ना लगाते और सारी राइस में लगा देते, तो ये कितना हो जाता है इंटू 2 120, ठीक है, ऐसे समझ में आया आपको 120। तो यहाँ पे फिर इंडिया राइस का प्रोडक्शन करता 120, और उसी तरीके से ऑयल का इराक ने जो है अपनी ऑयल में, इराक ने भी अपनी 100% एफिशिएंसी का 50% लगाया राइस में, 50% लगाया ऑयल में। ऑयल उसका मेन प्रोडक्ट है, उसमें ज़्यादा उसको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, तो ये इसमें आपको प्रोडक्शन मिला 40 का। अब लेट्स सपोज ये राइस में ना लगा करके सारा ऑयल में लगा देता, तो ये हो जाता 40 × 2 80, 40 × 2 80, तो यानी कि ये 80 यूनिट्स ऑफ यहाँ पे आराम से प्रोड्यूस कर देता। तो इसी तरीके से अब हम सपोज कर रहे हैं कि ईच कंट्री जो है स्पेशलाइज है अपनी प्रोडक्शन में और कमोडिटी में, और उसी में वो काम कर रही है। तो यहाँ पे इंडिया निकालता 120 यूनिट और ऑयल निकालता 80 यूनिट। ध्यान देना, जब दोनों कंट्री मिलकर प्रोडक्शन कर रही थी तो 80 यूनिट्स जो है राइस निकल रहा था और 70 यूनिट्स ऑयल निकल रहा था। और अभी क्या हो रहा है, अभी जो है राइस निकल रहा है 120 यूनिट्स और ऑयल निकल रहा है 80 यूनिट्स। यानी कि यहाँ पे जब ये अपने काम से काम रख रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन इनका बेहतरीन है, जो प्रोडक्ट इनका बेहतरीन है उसी में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलाकर के भी जितना प्रोडक्शन करते हैं ना उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो यही आपका होता है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कि भैया जो आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिलता है उसी में प्रोडक्शन करो और बाकी कंट्री को जो है ट्रेड करो, ताकि इससे जो है बेहतरीन आपका प्रोडक्शन निकल के आ पाए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है गेन फ्रॉम ट्रेड। आपको गेन भी होता है इस ट्रेड से। कैसे? इंडिया को पास जो है सरप्लस है राइस का, वाइल इराक है सरप्लस ऑफ ऑयल। इराक ने सिर्फ ऑयल बनाया है, तो ऑयल बना तो लिया पर सारा ऑयल उसके कंट्री में खर्च नहीं हो रहा। इंडिया में राइस का प्रोडक्शन हो गया, बट सारा राइस जो है हमारे यहाँ कंज्यूम्ड नहीं होने वाला। सो व्हाट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे एक आपको मिलने वाला है एक एक्सेस प्रोडक्शन मिला है, क्योंकि आपको चाहिए था लेट्स सपोज 20 यूनिट से खाने के लिए, आपने 120 प्रोड्यूस कर दिया। तो अब यहाँ पे जो एक्सेस है विच इज 100 इन दिस केस, तो वो 100 यूनिट्स क्या है, एक्सेस यूनिट्स हैं, ठीक है। सो इराक है सरप्लस, इंडिया है सरप्लस राइस वाइल इराक है सरप्लस ऑयल। सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन राइस एंड ऑयल इज 2:1, ठीक है। सपोज करो कि जो यहाँ पे एक्सचेंज रेट है राइस एंड ऑयल का वो है 2:1, यानी कि राइस जा रहे हैं 40 यूनिट्स तो ऑयल आ रहे हैं 20 यूनिट्स, ठीक है। तो 2:1 का रेशियो है। इंडिया विल एक्सपोर्ट राइस एंड इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम इराक, तो इंडिया क्या करेगी, वहाँ पे राइस भेजेगी और वहाँ से ऑयल खरीद लेगी। सिमिलरली इराक विल एक्सपोर्ट ऑयल टू इंडिया एंड इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इट, और वहीं पे इराक क्या करेगा, इराक हमें ऑयल देगा, यानी कि इराक की नज़र से देखा जाए तो एक्सपोर्ट होगा ऑयल का और इम्पोर्ट होगा राइस का, ठीक है। सपोज द टू कंट्री आर्ग्यू फॉर एन एक्सचेंज रेट ऑफ 1:1। सपोज करो यहाँ पे उन्होंने 1:1 का एक्सचेंज रेट सोच करके काम किया, अग्री किया, एंड 30 यूनिट्स ऑफ ईच कमोडिटी आर एक्सचेंज, द गेन्स ऑफ ट्रेड विल बी एज फॉलो। तो वहाँ पे क्या होगा, 30 यूनिट्स का एक यहाँ पे इनका गेन आपको कैसे मिलेगा। देखो, कंट्री है इंडिया इराक, कंजम्पशन बिफोर ट्रेड, यानी कि ट्रेड से पहले जो कंजम्पशन था वो कितना था, 60 30 20 40 80 एंड 70, टोटल है ये 80 एंड 70, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे था टोटल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वही टेबल आपका यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन आफ्टर ट्रेड के बाद जो कंजम्पशन हुआ वो क्या हुआ, ट्रेड के बाद जो कंजम्पशन हुआ। देखो यहाँ पे ट्रेड के बाद जो कंजम्पशन आ रहा है ना, देखो यहाँ पे उसके बाद कंजम्पशन हुआ 120 का, जिसमें से पहले आप जो है 60 कंज्यूम कर रहे थे, और यहाँ पे अब आपके पास कितना कंजम्पशन आफ्टर ट्रेड हो गया 90 का, जिसमें से आपको क्या मिला, 30 का एडवांटेज मिला है, क्योंकि यहाँ पे 30 का गेन आपको हो रहा है। सेम आप पहले ऑयल का 30 कंजम्पशन कर रहे थे, अभी भी 30 कर रहे हो, और उसमें कोई भी आपको जो है गेन नहीं हुआ है ट्रेड से। इराक में क्योंकि 30 तो आपको मिनिमम था ही, रिक्वायर्ड ही था। नेक्स्ट इराक में क्या था, कंजम्पशन हो रहा था बिफोर 20 एंड 40, यहाँ पे आपको जो है 20 चाहिए था और यहाँ 40 चाहिए था, और वहीं कंजम्पशन आफ्टर ट्रेड आपका हो गया 30 एंड 50, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिला 10 एंड 10 का। तो ये टोटल एडवांटेज आपको यहाँ पे गेन हुआ फ्रॉम ट्रेड से 40 एंड 10 का। ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड इंडिया गेन्स 30 यूनिट ऑफ राइस एंड 10 यूनिट्स ऑफ ऑयल, वेयर एज इराक गेन 10 यूनिट्स ऑफ योर ऑयल। अब देखो थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी दांत काटने वाले टाइप में बता दिया।
देखो, आपको पहले जो है आप कंजम्पशन कर रहे थे 60, ठीक है, इंडिया के लिहाज से राइस को देखते हैं। अब आपने जो है जब आपने पूरी एफिशिएंसी से लगाया तो आपने किया 120, इसका डिफरेंस कितना है 60 और आप किस रेशियो में शेयर कर रहे हो 1:1 में, 1:1 में, यानी कि यहाँ पे 1:1 में हो रहा है, तो यानी कि इसका पोर्शन जितना जा रहा है उधर से उतना पोर्शन आ रहा है, उधर से उतना पोर्शन आप कह सकते हो कि उस 1:1 का रेशियो आ रहा है। सो यहाँ पे इसीलिए आपका 60 का जा करके बना 30 और ऑयल का आपका जो है इस तरीके से चेंज हुआ। ओके, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो ये था आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं दोबारा से आपके लिए इसके वीडियो बना करके लेके आऊँगी। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।